बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के वीलॉग में मैं आपके साथ एक एनालिसिस शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बिहाइंड द सीन क्या होता है और ऑन द स्क्रीन हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, और इसको रिलेट करूंगी पब्लिक के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल शहबाज गिल की अरेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा मीडिया में ये चीज़ डिस्कस की जा रही है। इसी तरह से कुछ न्यूज़ हम देखते हैं जिसमें एक जो आप कह सकते हैं कि जो एक पॉलिटिकल सर्कल है जिसका पर्पस गवर्नमेंट में आना था और अभी उनका पर्पस है नेक्स्ट अपने आप को पावर में लेके आना फॉर 5 इयर्स। इसके साथ साथ एक जो तीसरा मेन आप कह सकते हैं कि जो स्टेक होल्डर है उनका पर्पस एक्सटेंशन लेना है या कुछ जो कि नवंबर तक, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है और उसी पर्पस को अचीव करने के लिए एक डील भी चल रही है। तो अगर मैं आपके साथ ये बात करूं कि अगर जो स्टैब्लिशमेंट, जैसे सबको पता है कि स्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब है। स्टैब्लिशमेंट का इस टाइम उनकी प्रायोरिटी क्या है, किसी ना किसी तरह से जो है वो आप उनकी सर्विस को एक्सटेंशन मिले। इसके अगेंस्ट जो PMLN है उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ जो है ना वो दोबारा वापस आएँ, उनके लिए यहाँ पे इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, उनके जो वोटर्स हैं उनको रिवाइव किया जाए, इस तरह से वो दोबारा पॉलिटिक्स में आए। ये बेसिकली उन और अपनी पॉलिटिक्स को और उसको स्ट्रेंथन करना पर्पस है। लेकिन ये सारी सिचुएशन को आप कहें कि स्ट्रेंथन करने के लिए, इस पर्पस को अचीव करने के लिए उनको क्या करना होगा। उनको इमरान खान, जो कि एक बहुत बड़ी बिग हर्डल है इनके लिए, उसकी पार्टी को बैन करना और उसको डिस्क्वालीफाई करना है। बज़ाहिर आप देख रहे होंगे कि ARY जो एक चैनल है उसको बैन किया गया है, शहबाज गिल की अरेस्ट की गई है। इसको ये बेसिकली वॉइस को सप्रेस करना है। कुछ जर्नलिस्ट आपको पता है कि जो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, कुछ पे FIRs चल रही हैं, कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो TV चैनल्स पे आके प्रोग्राम नहीं कर रहे, उन पे पाबंदी लगा दी गई है। ये सब इनिशिएटिव्स आप ये देखें, ये सब इनिशिएटिव्स लेने का पर्पस क्या है। इन सब इनिशिएटिव्स लेने का पर्पस क्या है कि हम किसी ना किसी तरह से एक ऐसी पोलराइजेशन क्रिएट करें कि हम जो अपना हिडन एजेंडा है उसको अचीव कर सकें। अब देखिए, अगर हम देखते हैं, ऑल्दो इनका रोल क्या है, इनका रोल है गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। तो क्या गवर्नेंस पे हमें कोई इनका इनिशिएटिव मिलता है इस तरह का, कोई इस पे हमें कोई एक्शन प्लान मिलता है? हमें कहीं नहीं मिल रहा होता। अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाकिस्तान जो है वहाँ से किस रेट पे परचेज़ करता है? पाकिस्तान 128 रुपीज़ में वहाँ से परचेज़ करता है, और पब्लिक को यानी हम लोगों को कैसे ये मिलता है? हमें 233 यानी 233 रुपये में हम इसको ख़रीदते हैं। तो अब ये देखें कि वो 105 रुपये कहाँ है, इसका हिसाब किसने हमें देना है? कहा यह जाता है, रिसेंटली जो हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो टैक्स नहीं देती। भाई हम क्यों टैक्स नहीं देते? हम एक माचिस की जो डिब्बी है वो ख़रीदने से लेके गाड़ी तक GST की फॉर्म में जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो टैक्स पे कर रही होती है। लेकिन आप ये बताएं कि आप इस सारे रेवेन्यू को कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस है उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? ये सारा कंपेयर करने का पर्पज़ ये है कि हमें एक बीइंग अ कॉमन सिटीजन्स हमें देखना होगा कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो हमारी स्टेट्स हैं उनकी प्रायोरिटी में हम किधर हैं। ये मेरा पर्पज़ आपको सारी चीज़ों को एनालिसिस करके बताना ये था कि हमें देखना होगा क्या इन ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं इससे आम आदमी को क्या बेनिफिट होने जा रहा है। क्या गवर्नेंस से पाकिस्तान बेहतर होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान के लोग एम्पावर्ड होंगे, या इस सारी चीज़ों से एम्पावर्ड होंगे कि ये पहले डील करें कि हमें पॉलिटिक्स में आना है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड रिक्वायर्ड है, हमें एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है।
सो क्या टूल क्या होगा पाकिस्तान की डेवलपमेंट का? सो ये मेरा क्वेश्चन भी है आप सबसे, प्लीज़ इस पे ज़रा सोचिएगा कि पाकिस्तान की जो तरक्की है उसका क्या मेयार क्या होगा। ये प्लीज़ आप सब जो है वो जितने भी इस चैनल को देखते हैं सुनते हैं, प्लीज़ इस चीज़ को लाजमी देखिएगा और इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कीजिएगा कि हमारी बीइंग अ पाकिस्तानी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक हम जागेंगे नहीं, जब तक हमारे में शऊर नहीं होगा, जब तक हम इस चीज़ पे अपनी वॉइस रेज़ नहीं करेंगे, तब तक ये सारे जितने भी पॉलिटिक्स के अंदर लोग हैं ये इसी तरह से गेम ब्लेम करेंगे अपने पावर में आने के लिए। कोई भी आप कहें कि गुड कॉक बैड कॉक, कोई भी ऐसे मीन्स यूज़ करेंगे जिससे इनको लगेगा कि ये पॉलिटिक्स में आके अपने आप को, अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपनी आप कहें कि जो अपना इक़्तिदार है वो हासिल करके अपनी मनमर्जियाँ कर सकते हैं। आई थिंक इस सारी सिचुएशंस को अब तब तक हम ख़त्म नहीं कर सकते जब तक हम खुद जो है वो अपना रोल प्ले नहीं अदा करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के वीलॉग से इतना ही।